बैठक किए हैं, क्या लग रहा है? अब तो चुनाव नजदीक आ रहा है, 12 तारीख को वोटिंग है, परिणाम आएगा। देखिए, रिजल्ट स्पष्ट जनमत और बहुमत भोजपुर बक्सर वार्ड महासंघ के इस प्रत्याशी को मिलने जा रहा है। कई मुखिया जी लोग, बीडीसी सदस्य, जिला पार्षद महोदय, सभी लोगों से बात हुई है और सबका अभूतपूर्व स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। और क्या लग क्या रहा है, स्पष्ट है कि सारे वोटर हैं। हमारे यहाँ बैठक होती है तो बैठक में वोटर आते हैं जिन्हें मतदान करने का अधिकार है, और उन प्रत्याशियों के यहाँ देख लीजिए क्या होता है, कौन आते हैं। निर्दलीय का कहा जाता है कि पार्टी से जो लोग आते हैं सबसे ज़्यादा फोकस जो मतदान करने वाले होते हैं, और इस बार निर्दलीय का मतलब त्रिकोणीय आप बनाती हैं। देखिए, यह तो जनप्रतिनिधियों का प्यार है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का यह असीम प्यार है कि लड़ाई त्रिकोणीय नहीं है। देखिए, अब लोग कहें कि त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय है, लेकिन लड़ाई सिर्फ जनप्रतिनिधि लड़ रहा है और बाकी दो पार्टी क्या होता है? पार्टी हमारे आपसे है ना, पार्टी अपनी अलग जगह पे है। तो यह त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट वार्ड महासंघ और निर्दलीय प्रत्याशी, स्वतंत्र प्रत्याशी भारी बहुमत से, मैंने पहले भी कहा था कि 200 में एक जन को समेटेंगे, 1000 में एक जन को जनप्रतिनिधि समेटेंगे और 4000 से ऊपर मत अपने इस प्रतिनिधि को सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि देकर के एक इतिहास रचने का काम। पहली बार देखा जा रहा है कि बक्सर और भोजपुर जिला जो एमएलसी का उपचुनाव हो रहा है या कोई भी चुनाव हो रहा है, निर्दलीय की चर्चा जोरों से। यह तो आप लोग का प्यार है। आप लोग, चूँकि मैं हर अपने प्रेस वार्ता में बोलता हूँ, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो आप लोग तो घूमने वाले हैं, आप लोग का क्षेत्र से लगातार जुड़ाव रहता है। और अगर ऐसी बातें छन कर सामने आ रही है तो निश्चित रूप से यह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का असीम स्नेह और प्यार है और उनका झुकाव है जो इस मिथ्या को तोड़ेगा कि पार्टियां ही चुनाव जीतती हैं, पार्टियां ही विजय श्री लेती हैं। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का प्रतिनिधि भी चुनाव जीतेगा, यह मिथ्या इस चुनाव में टूट रहा है। पहली बार ये भी एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि पहली बार ये लोग करेंगे, मगर एमएलसी चुनाव में जैसे विधानसभा चुनाव होता है वैसे बयानबाजी हो रही है। हाँ, ये तो देखिए, हमारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि इतना ताकतवर है कि इस बार सभी को समझ में, आज तक कोई देखता था कैसे चुनाव हो रहा है, तो एमएलसी का चुनाव होता था। सुने ही आप पहले मीडिया में सुने क्या क्या दोनों प्रत्याशियों ने बोला। इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया कि सर्टिफिकेट जनप्रतिनिधि हमारे दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। मैं माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI भारत निर्वाचन आयोग से पूछना चाहूँगा कि क्या सर्टिफिकेट लेना वैध है, लीगल है? नहीं, ऐसा नहीं है, लीगल नहीं है। सर्टिफिकेट तो उस जनप्रतिनिधि का पगड़ी होता है। अगर सामाजिक स्तर पर जाए तो वो पगड़ी उतारने का काम हम नहीं करेंगे। हम तो खाली झोली लेकर के गेरुआ चल दिए हैं। इसमें इतना मत पड़ेगा, इस झोली में खलिया झोली है, खलिया झोली है, तो लड़ाई तो रोमांचक हो चुका है और इस झोली में इतना मत आएगा कि कोई फिर लड़ाई ही नहीं रह जाएगी और एक निर्दलीय प्रत्याशी ही इस बार चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का आशीर्वाद से जीतेगा। पूर्व विधायक जो विजेंद्र यादव हैं अपने दामाद को यानी सोनू राय जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। एक बात कह रहे हैं हर जगह, जो ये जितने भी वार्ड जीते हैं ये महागठबंधन के वोट से जीते हैं। देख लीजिएगा 6 महीने बाद चुनाव, उसको ध्यान में रख करके इस बार वोटिंग कर रहा है, तो इससे क्या समझा जाए, क्या धमकाया जा रहा है? देखिए, विजेंद्र यादव जी भाई जिला के बोलता नेता हैं, बोलना उनका जो है बोली के लिए ही प्रसिद्ध है। महागठबंधन ने वार्ड सदस्य को जिता दिया। MP बनना आसान है, MLA बनना आसान है, लेकिन वार्ड सदस्य का चुनाव, माननीय मुखिया का चुनाव, माननीय जिला परिषद का चुनाव, माननीय पंचायत समिति का चुनाव, मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव, यह उनके व्यक्तिगत छवि पे होता है या किसी पार्टी पे नहीं होता है। यह उनके व्यवहार और विचार और उनकी पिछली सारे कृत्यों को, उनके सुकृत्यों को जोड़ करके जनता वोट देती है। इसमें महागठबंधन और NDA का कहीं कोई बात नहीं है। वे अपने बुद्धि विवेक और अपने परिश्रम के होते ये चुनाव जीते हैं। महागठबंधन या गठबंधन का कोई महागठबंधन के मोदी जाके बढ़ चढ़ के वोट करते हैं।
महागठबंधन में महागठबंधन के लोग ही बढ़ चढ़ के वोट करते हैं। और लोग नहीं करते हैं, तो बढ़ चढ़ के वोट किए तो कहाँ गए? 25 पे आ गए, 25 पे आ गए ना। अगर वोट बढ़ चढ़ के करते, वोट का परसेंटेज भी देखिए क्या है, पूरे बिहार के मतों की प्रतिशतता निकालिएगा तो क्या स्थिति है। ऐसा नहीं है, यह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव है और सारे लोग पूरी तरह से एकमुश्त होकर के और अपना अच्छा प्रतिनिधि बनाने के लिए इस बार वोटिंग का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और यहाँ से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मुझे बीएसडी का आशीर्वाद देंगे। सवाल ये है कि चुनाव में देख रहे एक दूसरे की तरफ से जो है आग बन रहे आप लोग, और चुनाव जैसे ही खत्म होता है एक दूसरे के साथ में। देखिए, चुनाव यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो जिस व्यक्ति को बहुत परेशान किया, बर्बाद किया, और फिर चुनाव के बाद सभी लोग खुद, अगर ऐसा रहे, दिल से नहीं रहे और ऐसा अगर हो तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही बेहतर संदेश और बहुत ही बेहतर सूचक है। बाकी एक आखिरी सवाल है, शाहपुर विधानसभा से कितनी उम्मीद है? शाहपुर विधानसभा में 80% हम हैं, 80%। सारे लोग मेरे साथ हैं। मैं कह रहा हूँ कि खेला होगा, सर्टिफिकेट दे दिए हैं लोग, ले लिए हैं लोग, लेकिन मन मनोज उपाध्याय के साथ है। पंचायत प्रतिनिधियों का मन अगर जाकर टटोलिएगा तो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, तीनों प्रत्याशी को हम आकलन कर रहे हैं, तो मेरा दिल मन मिजाज मनोज उपाध्याय के साथ है। और शाहपुर से 80 में कह रहा हूँ ना, कहीं हो सके 90% एबव नहीं कर जाए। सभी लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है। राधाचरण सहायकार है कि मनोज उपाध्याय से कोई हमारा वैचारिक मतभेद नहीं है। अगले जो पिछले चुनाव में उन्हीं के दरवाजे पे सारा कुछ मीमांसा किया गया, इसीलिए ने ऐसा मेरे साथ किए। पूरे भोजपुर बक्सर में वो काम कर रहे थे और हमारे दरवाजे पे जो स्वागत हुआ, पहले कह देते बताइए ये कहाँ का मेरा नियम है? वार्ड, मेयर, जिला पार्षद, विधायक, एमएलसी, ये बताइए उचित है? कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? मैं पार्टी का कार्यकर्ता था ना, और आज भी पार्टी मेरे दिल में है। और पार्टियों के तमाम लोग भले जहाँ दिखाएं, लेकिन सब मेरे साथ हैं। सबका नैतिक समर्थन, आशीर्वाद मेरे साथ है। सब कह रहे हैं कि ना भाई बढ़िया वर्कर है, बढ़िया काम किया है। अब लोग डराए धमकाएं वोट ले, अब डरा धमका के लोग वोटर से वोट नहीं लेंगे। जनता देख रहा है कि कार्यकर्ता लड़ रहा है, एक कार्यकर्ता की लड़ाई है। कार्यकर्ताओं की आने वाली पीढ़ियां सशक्त हो, उसके लिए मनोज उपाध्याय ने अपनी कुर्बानी दी है। अपनी कुर्बानी में देने चला हूँ। बिल्ली के गले में होता ना घंटा, कौन मानेगा? मैं किसी के सिखाने समझाने में नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा भविष्य बहुत ही गड़बड़ होगा अगर मैं चुनाव नहीं जीतता हूँ, लेकिन वैसा नहीं होने जा रहा है। मैं चुनाव जीत रहा हूँ, और अगर चुनाव नहीं जीता तो एक कार्यकर्ता फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि रात में वो मंथन करे, अपने छाती पर हाथ रख के सोचे कि मनोज उपाध्याय ने अपने गले में फांस किसके लिए लिया? मनोज उपाध्याय अपना बीवी बाल बच्चा परिवार सबको छोड़ करके किसके लिए चुनाव में कूदा? एक कार्यकर्ता के लिए चुना। मुझे सभी लोग मना कर रहे थे कि आप क्या करने जा रहे हैं, चुनाव के बाद आपके साथ क्या होगा? हमने कहा कि ईश्वर जब मेरे साथ है, मेरे रथ के सारथी ये जनप्रतिनिधि रूपी स्वयं श्री कृष्ण है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और मैंने यह कार्यकर्ताओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि यह चुनाव एक कार्यकर्ता की लड़ाई है, एक कार्यकर्ता का दर्द है, एक कार्यकर्ता का पीड़ा है। और आप दरी बिछाते रह जाइएगा, आप सक्रियता रसीद जमा करते रह जाइएगा, आप धूप में घूमते रह जाइएगा, आप दिन रात शोषित होते जाइएगा। लेकिन जब टिकट की बारी आएगी तो एक कार्यकर्ता को दरकिनार करके और धन की चिंता की जाएगी। ये ना होने दें। आने वाले कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां सशक्त हो और मजबूत हो और इसके खिलाफ एकजुट हो। इसके लिए मनोज उपाध्याय कुर्बानी के लिए एक वार्ड महासंघ के रूप में, मुखिया संघ के रूप में, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आज मैदान में खड़ा है और हाथ जोड़कर सभी कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा है कि आप इस प्रत्याशी को अपना एक एक मत के लिए प्रतिनिधियों को प्रेरित करें, उन्हें डराए धमकाए नहीं। जिस तरह से डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, महादलित दलित परिवार को राजपुर बक्सर में थाने में FIR हुआ है, बताइए। अब तो पिस्टल बंदूक भी निकाला जाने लगा है। तो मैं आग्रह करूंगा कि एक कार्यकर्ता लड़ रहा है,
एक कार्यकर्ता को आशीर्वाद दीजिए, तभी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, और कार्यकर्ता जिंदा रहेगा तभी पार्टियों का वजूद रहेगा। इसलिए कि मनोज उपाध्याय ने आप ही लोग से इसी बिहिया में कई बार कहा है, यही जो विधायक जी यहाँ से विधायक बने हैं, इसी मनोज उपाध्याय ने कहा है कि भैया मंदिर रहेगा तभी बतासा मिलेगा। तो मैं ऐसा मेरा चाल चरित्र नहीं है कि कल जिस संगठन को मैंने मंदिर कहा है, कल जिस संगठन के मंदिर के नेताओं को मैंने भगवान विश्वकर्मा कहा है, उसे टिकट, वो पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देती है और मैं तुरंत अपना बयान बदल करके उनके प्रति बुरा भला और अभद्र टिप्पणी करने लगूं, यह मेरे चाल चरित्र और संस्कार में नहीं है। और एक सच्चे कार्यकर्ता को यह होना चाहिए कि जिस पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया, मैं तो बार बार कहता हूं कि इस कार्यकर्ता से कहीं कुछ कमी रह गई होगी। मेरे भगवान मुझसे रूठ गए। आप लोगों ने पूछा क्या कारण रहा, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि कमी मुझ में ही रह गई हो, कमी एक कार्यकर्ता में ही रह गई हो। मैं पार्टी के या पार्टी के पुजारियों को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक कार्यकर्ताओं का अस्तित्व आने वाले दिन में धनबल और बाहुबल ले जाएगा। आने वाले दशक में क्या होने जा रहा है, उस भयावह स्थिति की परिकल्पना करिएगा। रात में सभी कार्यकर्ता सोइएगा और कहिएगा कि मनोज उपाध्याय ने गले में फांसी, ये फांस किसके लिए लगाया, एक कार्यकर्ता का वजूद बचाने के लिए लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बरहमपुर विधानसभा को लेकर आपके द्वारा जो सवाल खड़ा किया गया था, राधाचरण शाह कह रहे हैं पूरा जो पांडे परिवार है, उल्लास पांडे है, सुनील पांडे, विशाल पांडे, मेरे लिए वोट मांग रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, गलत बोल रहे हैं। देखिए, यह उनका बड़प्पन है, यह पांडे परिवार का बड़प्पन है। क्या उन्होंने कहा था, पूरा वायरल हुआ था ना, प्रेस के लोग ने पूछ रहे थे कि अरुण यादव का किला उखाड़े, आज शंभू यादव जी को भी राधाचरण शाह हराएंगे। अब क्या होता है जी, सरस्वती उनके जिह्वा पे आ गई, सरस्वती उनके जिह्वा पे आ गई और वो बात निकल गया। यह तो पांडे परिवार का बड़प्पन है कि सब हथकंडा वो लोग इस चुनाव में अपना रहे हैं, सब हथकंडा वो लोग इस चुनाव में अपना रहे हैं। और नहीं दिख रहा है, हुलास जी को किसने हराया, हुलास जी का सीट था ना, बरहमपुर सीट, सॉरी भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार के प्रतिनिधि कौन थे, हुलास जी थे। रेट खोले आप लोग, उनका रेट कितना था, आप रेट बढ़ा कर ले लिए। आप क्या किए, सुनील पांडे जी चुनाव लड़ रहे थे, सुदामा प्रसाद जी आपके कौन हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं। आपने ब्लॉक वाइज मीटिंग किया, हर ब्लॉक में बैठक करके सुनील पांडे जी कितने से जीतते हैं, 294 से जीतते हैं। जिस नगर से वो जीतते हैं आज 8000 वोट उनको है, तो यह तो जनता का प्यार है, हम जैसे कार्यकर्ताओं का देन है, सुनील पांडे जी का व्यवहार है। तो ऐसा नहीं, राघवेंद्र बाबू को कौन हरवाया, हाकिम जी कौन थे 20,000 निर्दलीय काट के। तो आप कह रहे हैं कि पांडे पर, यह तो उन लोगों का बड़प्पन है जो तमाम शंकर भगवान की तरह विश्व ममन करके आज उनसे ज़्यादा चुनाव में सुनील पांडे जी, हुलास पांडे जी, तो वो तो दल के देखिए नेता हैं, वोट तो मांगेंगे ही, लेकिन वो भी जब रात को सुनील पांडे जी, हुलास पांडे जी सोचते होंगे तो ज़रूर कहते होंगे कि बेचारा पति पत्नी मेरे चुनाव में खून पसीना बहा करके दोनों हम लोग को चुनाव में जिताया है, दिल से वो मुझसे अलग नहीं हो सकते हैं। सुनील पांडे जी और हुलास पांडे जी का चाल चरित्र दोहरा नहीं है, इस मुगालते में नहीं रहे। आज अगर वो अपने दल के साथ खड़े हैं तो वह उनका कर्तव्य है, और वो अपने नैतिक पथ पे हैं। अगर वो मेरे साथ आते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, वही कहा जाएगा जो उन्होंने मेरे शब्द में कहा। तो वह संस्कार सुनील पांडे जी और हुलास पांडे जी का नहीं है। बाकी तो आप देखे हैं, आपने क्यों कहा कि किला कबारेंगे, बताइए। तो सब जगह आप ही भाई हरा रहे हैं तो हराइए, आरा से भी सीट मांग रहे हैं, कहाँ लड़िएगा, कहाँ लड़ाइएगा। तो क्या सांसद सुदामा प्रसाद इसीलिए नहीं दिख रहे हैं एमएलसी उपचुनाव में? अब देखिए हम क्या कहें, क्यों नहीं दिख रहे हैं, ये तो उनसे पूछिएगा ना। महागठबंधन के अभी धरना में आए थे कुछ दिन पहले हैं, अब बीमार हैं, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 5 दिन चुनाव रह गया है, अपना आए भाई वो भी वोट मांगे। यहाँ तो मैं अपने वार्ड सदस्यों के साथ, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद के साथ अकेले मेरे सहयोगी खड़े हैं, और उधर कितने लोग हैं, 25 MLA जदयू से, 25 MLA भाजपा से, तो उन सबका सम्मान है। और सभी जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करूंगा कि जगह जगह लोग सम्मान करें, और एक भोजपुर का गुड़ और मीठा पानी लेकर के सभी लोग को बढ़िया से विधायक जी को पिलाएं।